साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार मेहता के साथ। साथियों हमारे साथ उपस्थित हैं रामकृष्ण प्रसाद यादव। आप सर कुछ अपने विषय में परिचय बता दें। मेरा पूरा नाम रामकृष्ण प्रसाद यादव है। जी। अगर उसमें प्रोफेसर जोड़ लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। मैं बाराचट्टी थाने के रहने वाले हूँ। गया जिला का ही बाराचट्टी थाना है। बिल्कुल पिछड़े वर्ग, पिछड़े एरिया का रहने वाला हूँ। मैं बहुत निम्न स्तर के परिवार से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच सके विभागाध्यक्ष के पद तक। जी। हमारे पिताजी अंगूठा छाप थे। उनको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता कभी ज़िंदगी में नहीं पड़ा, लेकिन एक साधारण परिवार में होते हुए उनके पास ऐसी ललक थी कि वो ये समझ ना होते हुए भी कि पढ़ने से क्या फ़ायदा है, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि अगर पास कर गया तो फिर आगे पढ़ो, पास कर गया तो आगे पढ़ो। थर्ड डिवीज़न से पास किया है या फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है, उससे उनको मतलब नहीं था। तो इस कारण मैं पढ़ता गया और 1975 में मैं एमए में एडमिशन लिया। तब उसी समय में हमें ये एहसास हुआ कुछ लोगों के साथ बहस के दौरान कि इस धरती पर जो भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं जी। उसमें ईश्वर का कोई हाथ और सहयोग नहीं है। अगर वर्षा होती है तो वर्षा होने के वैज्ञानिक कारण हैं, हवा का बहाव होता है तो उसके भी वैज्ञानिक कारण हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी तरह के वैज्ञानिक घटनाएं घटती रहती हैं उन सबों के पीछे कारण है, ना कि कोई अदृश्य शक्ति। ये जब जानकारी हमें हुई तो ऐसे ही जानकारी वाले एक संघ से मेरी मुलाकात हुई जिसका नाम है अर्जक संघ। जी। और जब ये जानकारी हुई कि अर्जक संघ का विचार जैसा मेरा सोच है उससे मिलता जुलता है, तब से मैं अर्जक संघ से जुड़ा और आज तक जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन इस सोच को और विकसित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया वो है अर्जक संघ का प्रकाशित पुस्तक सृष्टि और प्रलय। सृष्टि और प्रलय के 3 चैप्टर हैं, भूमिका, प्रस्तावना और प्राकथन। ये 3 अध्याय जो मैंने शुरू में पढ़ा, उसको पढ़ने में जितना देर लग सका, 1 घंटा या 2 घंटा, उतने ही 1 घंटे में मेरा पूरा दिमाग बदल गया। और तब से आज तक मैं निरीश्वरवादी हूँ और आज तक इसके संबंध में किसी तरह का कोई अब शंका नहीं रहा। अर्जक संघ जो है काफ़ी दिनों से मानववाद का प्रचार करते रहा है समाज में, और आप भी इस संगठन से जुड़े। तो अर्जक संघ का आपके जीवन में क्या मूल्य रहा, क्या योगदान रहा, इस पे थोड़ा बताएं। हमारे जीवन में तो इतना बड़ा योगदान रहा कि हमारे परिवार का सारा क्रियाक्रम, कार्यक्रम, जिसको हम विचार, आचार, संस्कार और त्यौहार कहते हैं, वो सब बदल गया। मैं भाइयों में 5 हूँ, लेकिन ऐसा संजोग बहुत बिरले परिवार को मिलता है कि पाँचों भाई एक विचार का हो जाए। उसका यही कारण है कि कम से कम हमारे यहाँ 5 शोक सभाएं हुई। 2 माँ और एक पिताजी का शोक सभा हुआ अर्जक विधि से, एक भाई और एक भाभी का शोक सभा हुआ, और 11 अर्जक संघ के तरीके से शादियाँ हुई। तो सर आपका अर्जक संघ में आने के बाद कैसा अनुभव रहा, और आगे का जो योगदान है वो क्या मतलब देना चाहते हैं अर्जक बहुत संघ मेरा सुखकर रहा। जी। अर्जक संघ ने मुझे बौद्धिक और मानसिक शांति इतनी दी जी। कि हमें तो लगता ही नहीं है कि ये दुनिया संकटपूर्ण है। जी। सर आप समाज की प्रेरणा स्रोत हैं, और
आपसे लोग काफ़ी प्रेरणा लेते हैं। आपका नाम मैंने जब सुना तो आपकी जो बातें सुनी हमें बहुत अच्छा लगा। प्रेरणा अब हम चैनल चलाने लगे हैं, तो आज हमारी अब पहली मुलाकात हुई आपसे और हमको काफ़ी अच्छा लगता है आपसे मिल कर के। सर, हम एक बात और जानना चाहते हैं कि जो लोग साथी अर्जक संघ से नए जुड़े हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नए जुड़ने वाले लोग आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में जी, ज़्यादा पहले ये सोचते हैं कि मैं अपनी जीविका सुनिश्चित कर लूं जी। और तब दूसरा कुछ करूं। हालांकि मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा सोच है कि जीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करते हुए भी इस विचार को भली भांति न केवल अपनाया जा सकता है, बल्कि पूरी ज़िंदगी से जारी रखा जा सकता है। आज हमारे साथ प्रोफेसर साहब उपस्थित थे। बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। आप सब लोग जो इनकी जो अनुभव था, जो इनका जो कार्य था, संगठन से भी जुड़े, भूगोल का विभागाध्यक्ष रहे गया कॉलेज गया में। और गया कॉलेज आप बिहार का एक नामी गिरामी कॉलेज है, आप सब जानते हैं। और इन्होंने काफ़ी दिन तक समाज में संघर्ष किया, समाज के लोगों का सही मार्गदर्शन करते हुए इन्होंने अर्जक संघ के सिद्धांतों, विचारों को जनता के बीच में प्रचार और प्रसार करने का काम किया। आज भी कर रहे हैं और आगे भी इनका जो प्रयास है जारी रहेगा, ऐसा मुझे मानना है, ऐसा विश्वास है। जो इनकी लगन और परिश्रम है समाज के लिए अतुलनीय है। अब हम इतना ही कहेंगे, ज़्यादा तो हम इनके विषय में और क्या कहें, लेकिन हम आप तमाम दर्शकों से कहेंगे कि आप अर्जक संघ के जो सिद्धांत है उसको समझें, पढ़ें और जो प्रोफेसर साहब जिस विचारधारा को लेकर समाज में काम कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास करें। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। नेशनल जनमंच देखने के लिए आप तमाम साथियों को धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।